श्री गुरुभ्यो नमः। परम गुरुभ्यो नमः। वागीसा यस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदयं संविद् तं ऋषिंगमहं भजे। विश्वसर्ग विसर्गादि नवलक्षणलक्षितम् श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धामि नमामि तत्। प्रह्लाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासांबरीश सुक सोनक भीष्म दाल्भ्याम रुक्मां गदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादीन् पुण्यान् इमान् परम भागवतान् नमामि। बरहापीडं नटवरवपु कर्णयो कर्णिकारम् बिभ्रद्वाशः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्रां वेणोरधरशुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणम् प्राविशत गीतकीर्तिः। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। भागवत महापुराण की जय हो। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। त्रिवेणी माधव की जय हो। गंगा मैया की जय हो। यमुना महारानी की जय हो। सरस्वती मैया की जय हो। अक्षय वट की जय हो। श्री बड़े हनुमान जी महाराज की जय हो। श्री अष्टोत्तर महामहोत्सव की जय हो। जय जय श्री राधे। हम लोग परम भाग्यशाली हैं। भगवती भागीरथी के तट पर विराजमान होकर परम श्रद्धेय परम वंदनीय परम पूजनीय आचार्य श्री अतुल जी महाराज के माध्यम से हम लोग जो मानव जीवन का उद्देश्य है, मानव जीवन का जो लक्ष्य है, भगवत प्राप्ति। बाबा कहते हैं ना, यही तन कर फल विषयन भाई भजिय राम सब काम विहाय। जो मानव जीवन का उद्देश्य है, मानव जीवन का जो लक्ष्य है, भगवत प्राप्ति करना। आज हमारे पूर्वजों की हमारे ऊपर न जाने कितनी कृपा करुणा है, ठाकुर जी का कितना बड़ा अनुग्रह है कि आज त्रिवेणी के इस पावन तट मां गंगा यमुना और सरस्वती के सानिध्य में बैठकर साक्षात वांग्मय स्वरूप भगवान नारायण का जो वांग्मय स्वरूप है श्रीमद् भागवत महापुराण, उसके सानिध्य में बैठकर हम जीवन को कृतार्थ कर रहे हैं। जो जीवन का उद्देश्य है, जीवन का लक्ष्य है भगवत प्राप्ति करना। जीवन में कुछ भी हो जाए,
हमारे गुरुदेव कहते थे, आप भगवान की शरण में जाओ अथवा मत जाओ, आप भगवान के मंदिर में जाओ अथवा मत जाओ, परंतु यदि किसी सच्चे संत के सानिध्य में आप चले जाएंगे तो निश्चित है आपको परमात्मा मिलेंगे ही मिलेंगे। जब तक संतों की कृपा, महापुरुषों की कृपा, बिना महत्पाद रजोभिषेकः, संतों का अनुग्रह, संतों की कृपा हमारे ऊपर नहीं आती है, तब तक ये मानव जीवन प्राप्त करना बेकार है, व्यर्थ है, बेकार है। इसलिए हम लोग परम भाग्यशाली हैं। इस भागीरथी के तट में, इस माघ मास के इस दिव्य मेले के अंदर ठाकुर जी के सानिध्य में, संत महापुरुषों के सानिध्य में, और सबसे बड़ी बात ब्रजवासी ब्राह्मणों के सानिध्य में बैठकर भगवान स्वयं कहते हैं इस बात को कि ब्रजवासी वल्लभ सदा मेरे प्राणाधार, इन्हें कबहु न बिसारी हो मोए नंद बाबा की ब्रजवासी ब्राह्मणों के सानिध्य में जो अष्टोत्तर शत महामहोत्सव चल रहा है, हम लोग परम भाग्यशाली हैं। संत महापुरुषों के सानिध्य में, ब्राह्मणों के सानिध्य में यदि कोई सत्कर्म किया जाता है और किसी तीर्थ में कोई सत्कर्म किया जाता है, उसका अनंत गुना फल हमको प्राप्त होता है। तो आज ठाकुर जी की बहुत बड़ी हमारे ऊपर कृपा करुणा है। महाराज जी के सानिध्य में बैठकर श्रीमद् भागवत के माध्यम से हम आज अपने जीवन को कृतार्थ कर रहे हैं। जीवन का जो उद्देश्य है, जीवन का जो लक्ष्य है, और एक आप सभी से विशेष निवेदन, हालांकि महाराज जी ने कल आपको निर्देश दिया था, कहीं पे जाएं, होटलों में तो हम बहुत रह सकते हैं, बंगलों में तो बहुत रह सकते हैं, परंतु इस रज में रहकर, इस त्रिवेणी माधव की रज में रहकर, नीचे लेटकर ये नहीं सोचे कि हमको एसी कमरा चाहिए अथवा अमुक अमुक व्यवस्थाएं चाहिए। ठाकुर जी ने हमको ये जन्म मिला है तो जैसी व्यवस्था है, तब का मतलब है कायक क्लेशो ही तपः, शरीर को कष्ट पहुंचाना, शरीर के कष्ट के माध्यम से भगवान की प्राप्ति करना, उसका नाम है तप। और हम लोग तप करने के लिए इस त्रिवेणी माधव के सानिध्य में, गंगा मैया के सानिध्य में बैठे हैं, तो हमको इस बात की परवाह नहीं करनी चाहिए हमको हमारे कमरे में अमुक अमुक व्यवस्था चाहिए। जैसी व्यवस्थाएं हैं उसमें ही अपने जीवन को प्रसन्न मानते हुए और ठाकुर जी का बहुत बड़ा अनुग्रह समझते हुए अपने जीवन को कृतार्थ करना है, यही जीवन का उद्देश्य है। इसलिए समय ज्यादा न लेते हुए मैं महाराज जी के चरणों में निवेदन करूंगा, क्योंकि समय तो बहुत आगे चलता जा रहा है। हम लोगों को जीवन के जो लक्ष्य है, उसका उद्देश्य है हमारा जीवन का हम कृतार्थ हों, हमारे ऊपर अनुग्रह करें, यही महाराज जी से निवेदन। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो, भागवत भगवान की जय हो, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो, ब्राह्मण भगवान की जय जय, श्री राधे नमः, पार्वती पतये।